सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है दोस्तों। तो सभी बच्चे जो कि सीएमए फाउंडेशन कर रहे हैं और जिनका अपकमिंग दिसंबर में अटेम्प्ट है, उन सभी के लिए हम लेके आए हैं 2 महीने की स्ट्रेटेजी प्लानिंग। माने 2 महीने में अगर आपको अपने कोर्स को पूरी तरीके से बाइंड अप करना है तो किस तरीके से प्लानिंग की जाए, किस तरीके से कौन से चैप्टर को पहले प्रेफरेंस दी जाए, कौन से चैप्टर को बाद में प्रेफरेंस दी जाए, इसके लिए दोस्तों हमने बहुत सोचा, बहुत एनालाइज किया, तब जाके आपके लिए पूरा कंटेंट लेके आए हैं। तो अगर आप भी श्योर शॉर्ट सक्सेस चाहते हैं दिसंबर 2024 के अंदर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। इस वीडियो को अगर शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कितने आसान तरीके से हम अपने पूरे कोर्स को रिवाइज कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं और साथ में हमारा दिसंबर 2024 का एग्जाम की श्योर शॉर्ट सक्सेस की गारंटी ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं सीएमए फाउंडेशन के बच्चों के लिए 2 महीने की प्लानिंग। और प्लानिंग होने वाली है सर, हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा सब्जेक्ट है, वो है पेपर नंबर 3। हमारा पेपर नंबर 3 जिसका नाम है दोस्तों, जो सीएमए फाउंडेशन का टॉपिक है, जिसका नाम है बिजनेस मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इसमें हमारे बेसिकली 2 ही पार्ट है। माने पूरे कोर्स में आपके 2 ही पार्ट है, एक बिजनेस मैथ्स का और एक स्टैटिस्टिक्स का। बिजनेस मैथ्स जो है सर वो है 40% वेटेज की, जबकि स्टैट्स जो है सर वो है 60% वेटेज की। देखिए लिखा हुआ है बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर टोटल 8 टॉपिक्स हैं और इन 8 टॉपिक की जो वेटेज है सर वो है 40%। माने 40 मार्क्स का जो पेपर है वो आपका मैथ्स से आएगा और जो 60 मार्क्स का जो पेपर है वो आपका स्टैट से आएगा। तो दिमाग में चल रहा होगा ना कि सर सबसे पहले स्टैट्स ही कंप्लीट की जाए ताकि हमारा जो कोर्स है, जो हमारे मार्क्स हैं, वो कंफर्म हो सके। तो सर ऐसे मत करिएगा, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। ये आपकी सबसे गलत स्ट्रेटेजी होती है कि आप सबसे पहले उसको देखते हैं जो इजी है। नहीं सर, तब भी तो करना है, मैथ्स वाला पार्ट भी तो करना है, स्टैट्स वाला पार्ट भी करना है, हमें सारे पार्ट को करना है और एक रेस्पेक्टिव ऑर्डर में करना है, जिससे हमें ये श्योर शॉट हो सके कि हमारी सक्सेस तो 100% होनी ही होनी है, चाहे कोई कुछ भी कर ले, चाहे इंस्टीट्यूट कैसा भी पेपर बना ले, टफ से टफ पेपर बना ले, इजी से इजी पेपर बना ले, हमें तो सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। इसके लिए हमें दोस्तों कुछ स्ट्रेटेजी प्लान करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले हम ये देख लें तो मैथ्स में जो 8 चैप्टर है, 9 चैप्टर है, वो है ये रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सीक्वेंस एंड सीरीज, टाइम एंड डिस्टेंस, सेट्स एंड वेन डायग्राम, इंडाइसिस एंड लॉगरिथम, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन एंड डिफरेंशिएशन। माने कुल मिला के आपके 9 चैप्टर है मैथमेटिक्स के अंदर और इन सभी 9 चैप्टर को अगर आप सही से देखें तो इनको कंप्लीट करने में तकरीबन आपको 40 से 50 घंटे का समय तो लगेगा ही लगेगा। अगर आपने पहले कभी भी मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ा है, कभी समझा नहीं है, इन टॉपिक्स में से किसी भी टॉपिक को नहीं देखा है, तब भी कम से कम 40 से 50 घंटे का समय इन चैप्टर्स को आपको समझने में लगेगा, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, ठीक है ना। इसके बाद आपका है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जिसमें टोटल 8 टॉपिक्स हैं। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, कोरिलेशन एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी, इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज। इन सभी 8 टॉपिक्स में आपको टोटल फिर दोबारा 50 ही घंटे का, माने 40 से 50 घंटे के बीच का समय लगेगा। 40 से 50 घंटे के बीच का समय लगेगा और ये सारे टॉपिक्स आपके तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं मान के चलूं कि अभी तक मैंने पढ़ाई नहीं शुरू करी तो ये मतलब गलत बात है। अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा भी है जिसने पढ़ाई अभी तक शुरू नहीं करी और अटेम्प्ट भर रखा है, तो ये भाई गलत बात है। आपको पढ़ाई तभी शुरू कर देनी चाहिए थी जब आपने अटेम्प्ट का फॉर्म फिलअप किया था, ठीक है ना। तो अगर नहीं शुरू करी तब भी टेंशन ना लीजिए, उसके लिए भी मैं आपके लिए स्ट्रेटेजी लेके आया हूं आपके पास, ठीक है ना। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जरा देखिए नेक्स्ट वही लिखा हुआ है सर, बिजनेस मैथमेटिक्स को कवर करने में कम से कम 45
घंटे का टाइम लगेगा और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स को कवर करने में भी आपको कम से कम 45 घंटे का समय लगेगा। माने टोटल आपको 2 महीने में चाहिए 90 घंटे। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप ये 90 घंटे 2 महीने में कवर करिएगा। ये 90 घंटे को कवर करने के लिए आपके पास सिर्फ 1 महीना और 10 दिन का समय है आपके पास। इससे ज्यादा समय मत लीजिएगा, क्योंकि हमें रिवीजन भी करना है। हमें जो हमने टॉपिक्स पढ़े उनको रिवाइज भी करना है, उनके टेस्ट भी देने हैं। बिना टेस्ट दिए आप चाहे पूरे कोर्स को 10 बार कर लीजिए, कोई फायदा नहीं होने वाला। 10 बार उसको कर भी लीजिए, उसको रिवाइज भी कर लीजिए, कोई फायदा नहीं होने वाला। फायदा आपको तभी होगा जब आप इसके टेस्ट को करेंगे। माने जब जो COC की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहां पे हर हफ्ते एक टेस्ट होता है, उन टेस्ट को अटेम्प्ट करते रहिए, आपको अपने आप ही पता लग जाएगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है दोस्तों। ठीक है ना। इसके बाद बात करें तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी के अंदर यह बात समझ लीजिएगा कि आपका काम होगा सभी कॉन्सेप्ट को, सभी वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से देखना। ठीक है ना। सभी क्लासेस को अपना पूरी तरीके से रन करना, देखना, समझना और उसकी प्रैक्टिस करना। चाहे आप COC के स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी और फैकल्टी से पढ़े हो, हमारा मेन टारगेट, हमारा प्राइम टारगेट यह है कि आपकी सक्सेस होनी चाहिए, आपकी बल्ले बल्ले होनी चाहिए। कुल मिला के आप CMA फाउंडेशन क्लियर कर लीजिए और उसके बाद अपने सफर को आगे बढ़ाइए और अपने फ्यूचर में कॉस्ट अकाउंटेंट के बनने सपने को पूरी तरीके से बनने के सपने को पूरी तरीके से सच करिए दोस्तों। ठीक है ना। इसके बाद अगर आप किसी भी फैकल्टी से क्लास ले रहे, चाहे कहीं से भी क्लास ले रहे, सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा ICMAI के पैटर्न के ऊपर आपको स्टडी करनी चाहिए और जितने भी स्टडी मैट के क्वेश्चंस हैं उन सबको सॉल्व कर लीजिए। हालांकि स्टडी मैट जो है, अगर मैं बिजनेस मैथमेटिक्स की बात करूं तो वो पुराने पैटर्न पे दे रखा है, अब हमारा पैटर्न MCQ बेसिस पे है। तो आपको जितने भी क्वेश्चन चाहिए वो चाहे तो आप COC की वेबसाइट से जो टेस्ट हो रहे हैं उन सभी टेस्ट को ध्यान से करके आप अपने श्योर सेट सक्सेस को कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, रैंकर्स फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है COC को। ये नीचे इसलिए लिखा हुआ है कि रैंकर्स फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है COC को। आप चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हो, अगर आप CMA कर रहे हैं तो सबसे पहला नाम आपको जो सुनाई देगा वो सुनाई देगा COC। COC एजुकेशन एक लौता प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां से CMA के हर साल मालूम नहीं अनगिनत रैंकर्स निकलते हैं और जितने भी बच्चे यहां पे रजिस्टर्ड होते हैं उसमें मैक्सिमम बच्चों का रिजल्ट जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि हम यहां पे क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, हम यहां पे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, हम यहां पे नॉलेज की बात करते हैं दोस्तों। ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद बात करें तो हमारा मेन गोल जो होना चाहिए 2 महीने की स्ट्रेटेजी में वो होना चाहिए 90 आवर्स का। टोटल ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? 90 आवर्स का, जिसमें 50 आवर्स कम से कम हमें प्रैक्टिस के चाहिए। ये जो 90 आवर्स है ये कोर्स कंप्लीशन के आवर्स है, ये कोर्स कंप्लीशन के आवर्स है। ठीक है ना। ये कोर्स कंप्लीशन के आवर्स है, 50 आवर्स की प्रैक्टिस चाहिए और 10 घंटे हमें अपने इंप्रूवमेंट के लिए भी देने ही पड़ेंगे, क्योंकि जो जो गलती हम छोटी छोटी सी मिस्टेक करते हैं उसके ऊपर भी हमें काम करना पड़ेगा, तब जाके हम अपनी सक्सेस को श्योर शॉट कर पाएंगे। ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो पहले 15 दिन, अगर मैं पहले 15 दिन की बात करूं तो पहले 15 दिन में आपको जो 3 टॉपिक कवर करने हैं वो कवर करने हैं रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम एंड स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। इस टॉपिक को कवर करने में मेरे हिसाब से 2.5 घंटे का समय लगेगा। इंडाइसेस एंड लॉगरिथम के टॉपिक को कवर करने में आपको 6 से 7 घंटे के बीच का समय लगेगा और 3.5 घंटे में आपका ये जो थ्योरी वाला चैप्टर है ये कवर हो जाएगा। रेशियो, प्रोपोर्शन और वेरिएशन में से आपको 2 से 4 मार्क्स का पेपर मिलेगा। ठीक है ना। इंडाइसेस एंड लॉगरिथम में से भी आपको 2 से 4 मार्क्स का पेपर, 4 से 6 मार्क्स का पेपर मिलेगा और आपको स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा में से भी 2 से 4 मार्क्स का पेपर मिलेगा। माने अगर देखा जाए तो 8 से 14 मार्क्स का पेपर आपका कंफर्म होने वाला है। अगर मैं इसकी एवरेज देखूं तो एवरेज करीबन 11 नंबर की बैठती है। माने अगर आप इस पहले टारगेट को पूरी तरीके से कंफर्म कर लेते हो तो 11 मार्क्स की तैयारी आपकी 100% हो ही जाएगी। दुनिया की कोई ताकत
ताकत, कोई भी जादुई शक्ति, कोई भी काला जादू आपको कम से कम ये रोक ही नहीं सकता कि आपके 11 मार्क्स नहीं आए। आपके 11 मार्क्स के क्वेश्चन, 12 मार्क्स के क्वेश्चन आपको इन 3 पर्टिकुलर टॉपिक से मिलने ही मिलने हैं। 100% तय बात है दोस्तों। तो सबसे पहले आप ये शुरू के 10 दिन के अंदर ये टारगेट करिए, 15 लिखा हुआ, 10 दिन के अंदर ये टारगेट करिए कि हमें ये 3 टॉपिक्स को पूरी तरीके से बाइंड अप करना है, साथ में इनका रिवीजन भी करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको इसके टेस्ट जरूर देने हैं। बिना टेस्ट दिए आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक हम टेस्ट नहीं देते हमें जो टाइम का प्रेशर है वो हमें समझ में नहीं आता। तो अपने आप से वादा कीजिए कि जब भी आप किसी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे उसके बाद उसके टेस्ट जरूर देंगे और विद इन टाइम लिमिट देंगे दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद अगर देखें तो प्लीज रिवाइज ऑल द चैप्टर्स एंड गिव टेस्ट, लिखा हुआ है साफ साफ, सभी चैप्टर्स को आपको रिवाइज करना है और उनके टेस्ट भी देने हैं दोस्तों। इसके बाद दूसरा जो है वो नेक्स्ट 15 दिन के अंदर आपको कम से कम ये मान के चलिएगा, आपको एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, सेंट्रल वैल्यू एंड इक्वेशन, इन 3 चैप्टर्स को खत्म करना है। 6 घंटे, 8 घंटे और 2.5 घंटे, माने तकरीबन वही 15 से 16 घंटे की पढ़ाई हो गई। मैंने इसमें 15 दिन लिखा है, लेकिन 15 दिन लिखा है विद क्यूमुलेटिव स्टडी पैटर्न, माने पुराने वाले चैप्टर्स को भी आपको रिवाइज करना है और किसी भी तरीके से उनके टेस्ट भी आपको देते ही रहने हैं, बराबर देते रहने हैं, जिससे आपकी जो तैयारी होगी वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी दोस्तों, और आपको खुद को कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी से आपको कम से कम 6 से 8 मार्क्स का पेपर मिलेगा, सेंट्रल वैल्यू से कम 6 से 8 मार्क्स का पेपर मिलेगा, और इक्वेशन से आपको कम से कम 4 से 6 मार्क्स का पेपर मिलने वाला है। माने अगर टोटल की बात करें तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 8 8 16 6 22, माने मोटा मोटा बात करें 22 से 38, माने 19 मार्क्स का पेपर आपको इस सेकंड कॉम्बो से मिलने वाला है। मतलब अगर हमने इन 2 कॉम्बो को सही से तैयार कर लिया, इन 2 कॉम्बो को सही से तैयार कर लिया, तो दोस्तों 11 ये और 19 ये, मतलब टोटल अगर बात करें तो 30 मार्क्स की तैयारी कंफर्म हो जाएगी। दुनिया की कोई ताकत आपको 30 मार्क्स लाने से नहीं रोक पाएगी, इस बात की गारंटी आपको मैं 100% रिटन पेपर पे दे सकता हूं। तो सबसे पहले आप इन 6 टॉपिक्स को खत्म करिए किसी भी तरीके से शुरू के 15 दिन में, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, बिना टेस्ट दिए कोई भी काम नहीं होने वाला। आपको टेस्ट के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। मेरी बात को आप याद रखिएगा, मैं आपसे जो कह रहा हूं, अगर आपने टेस्ट नहीं दिए, आप चाहे कितनी प्रैक्टिस कर लो, किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर लो, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब आप टेस्ट दोगे ना, आप जब टेस्ट दोगे ना, तो यकीन मानना आपको अपने आप खुद इंप्रूवमेंट दिखाई देगा, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद फिर लिखा हुआ है प्लीज रिवाइज ऑल द चैप्टर्स एंड गिव टेस्ट। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार एक ही चीज को बोल रहा हूं, जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे तब तक कोई इंप्रूवमेंट नहीं। आप चाहे कितनी ही प्रैक्टिस कर लो, चाहे आप 200 की जगह 2000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, लेकिन जब टेस्ट दोगे तो आपको रियलिटी पता लगेगी कि आप क्या छोटी छोटी सी मिस्टेक करके आते हैं, ठीक है ना। फिर आप लोग कहते हैं कि पेपर टफ आता है। इसके बाद नेक्स्ट 15 दिन का जो टारगेट होगा उसमें आप डिस्पर्सन एंड स्क्यूनेस, कोरिलेशन, रिग्रेशन एंड टाइम डिस्टेंस, इन सभी लेक्चर्स को, इन सभी चैप्टर्स को देख के आपको खत्म करना है। और फिर वही वाली बात, इनके टेस्ट भी दे रहे हैं। अगर आप टेस्ट नहीं देंगे, एज यूजुअल आप जानते हैं कि आपका रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आप पुराने टेस्ट, पुराने चैप्टर्स को भूल चुके होंगे। आप जो छोटी छोटी सी गलतियां प्लस माइनस की करते हैं, वो गलतियां आप कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। बात समझ में आ रही है? पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये भी आपको समझ में नहीं आएगा। कभी कभी क्या करते हैं, आप किसी क्वेश्चन को ज्यादा वेटेज दे देते हैं, किसी क्वेश्चन को कम वेटेज देते हैं। वेटेज का मतलब टाइम की बात हो रही है। किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगता है, किसी क्वेश्चन में कम टाइम लगता है, तो हमें वो टाइम की कंसिस्टेंसी को भी ध्यान से समझना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद फिर वही सभी चैप्टर्स को रिवाइज करना है और उनके टेस्ट देने हैं। अच्छा, इनकी मार्किंग की बात रह गई। अगर मैं डिस्पर्सन की बात करूं तो डिस्पर्सन में से आपको 4 से 6 नंबर का पेपर मिलेगा। कोरिलेशन, रिग्रेशन में से आपको कम से कम 6 से 8 नंबर का पेपर मिलेगा, और टाइम एंड डिस्टेंस में से आपको 2 से 4 नंबर का पेपर मिलेगा। 2 से 4 नंबर का पेपर मिलेगा। जरा गिनिए, 10 और 6 4 14 12 हो गए, और ये हो गया 18।
माने 9 मार्क्स की तैयारी भी आपकी यहां से कंफर्म हो जाएगी। 9 नहीं, सॉरी, 15 मार्क्स की तैयारी आपकी यहां से कंफर्म हो जाएगी। 15 मार्क्स की तैयारी आपकी यहां से कंफर्म हो जाएगी। माने अगर आपने इन 3 कॉम्बो को सही से कर लिया तो पेपर में पासिंग मार्क्स तो कंफर्म हो गए। माने आपको सारे चैप्टर्स करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अभी बहुत ज्यादा टेंशन में हैं और आप सोच रहे हैं कि भैया मुझसे तो पूरा कोर्स हो नहीं पाएगा, तो शुरू के 3 कॉम्बो को सही से कर लीजिए। पहले कॉम्बो में 3 टॉपिक थे, दूसरे कॉम्बो में 3 टॉपिक है और तीसरे कॉम्बो में 3 टॉपिक है। माने अगर इन 3 कॉम्बो को आप सही से तैयार कर लेते हैं तो मुझसे आप रिटन पेपर में लिखवा सकते हैं, स्टैम्प पेपर में लिखवा सकते हैं कि आपके कम से कम 45 अबव मार्क्स तो पेपर में आने ही आने हैं। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। माने 45 नंबर के क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो आपको पेपर में इन चैप्टर से मिलने ही मिलने वाले हैं, 100% श्योरिटी है। चलिए, इसके बाद फिर वही आपको सभी चैप्टर्स को रिवाइज करना है और इन सबके टेस्ट भी देने हैं। इसके बाद नेक्स्ट कॉम्बो जो है वो है आपका नेक्स्ट 20 डेज, माने 15 में 5 दिन और ऐड कर लीजिए। कुल मिला के परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड सीक्वेंस एंड सीरीज, इन 3 टॉपिक को कवर करेंगे तो आपके काफी सारे मार्क्स कवर होने वाले हैं। क्योंकि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसमें से आपको 4 से 6 नंबर का पेपर या 2 से 4 नंबर का पेपर मिलेगा। प्रोबेबिलिटी में से आपको कम 6 से 8 मार्क्स का पेपर मिलेगा और सीक्वेंस एंड सीरीज में से आपको 4 से 6 नंबर का पेपर मिलेगा। माने अगर टोटल की बात करें तो 12 से 6, 8, 14, 18, माने फिर वही 15 मार्क्स का पेपर आपको इस पर्टिकुलर कॉम्बो से मिलने वाला है। पर्टिकुलर माने 15 मार्क्स का पेपर इन 3 पर्टिकुलर चैप्टर से आपको मिलने वाला है। ठीक है ना? तो चलिए, इसके बाद फिर वही आपको काम करना है। याद रखिएगा, मैं बार बार इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आपको टेस्ट जरूर देने हैं। बिना टेस्ट दिए आपका कोई रिजल्ट नहीं हो पाएगा, अच्छा नहीं हो पाएगा। ये बात क्या, हो सकता है आप पास हो जाए, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, वो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा टेस्ट देने के बाद ही दोस्तों। ठीक है ना? इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका जो लास्ट कॉम्बो है वो है उसमें सेट्स एंड वेन डायग्राम, डिफरेंशिएशन एंड इंडेक्स एंड टाइम सीरीज। तो बाकी बचे हुए कितने मार्क्स कवर होगा जरा देखिएगा ध्यान से। यहां से अगर शुरू से काउंट करें तो हमारा सबसे पहले यह आया था सर 11 मार्क्स का पेपर। ठीक है ना? ये क्या आया था, 11 मार्क्स का पेपर। उसके बाद एक सेकेंड, हाँ जी सर, 11 मार्क्स का पेपर ये यहां से शुरू हुआ था, ये 11 मार्क्स का पेपर। इसके बाद क्या हुआ सर, 19 मार्क्स, 30 हो गए। 30 में 15 जोड़िए, 45 हो गए। 45 में 15 जोड़िए सर, 60 हो गए। 60 में फिर दोबारा आप देखिए, इन चैप्टर्स की बात करें तो 60 में से तकरीबन मान लीजिए यही आपको 20 मार्क्स का पेपर इन टॉपिक्स में से मिलेगा। 20 मार्क्स का पेपर, 20 नहीं 15 मार्क्स का पेपर ही मान लीजिए इस टॉपिक में से, इन टॉपिक्स में से मिलने वाला है। तो कुल मिला के 75 मार्क्स की ऑन एन एवरेज हमारी तैयारी हो गई। हालांकि ये पूरे के पूरे सारे चैप्टर्स आपके कवर हो चुके हैं, सारे के सारे चैप्टर्स आपके कवर हो चुके हैं। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ ऑल द बेस्ट रह गया। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले अपने आप को कैटेगराइज करना होगा कि किन टॉपिक को हमें पहले करना है, किन टॉपिक को हमें बाद में करना है। तभी हम 2 महीने की स्ट्रेटेजी को पूरी तरीके से, सही तरीके से मैनेज करके फिनिश कर सकते हैं। और आप भी चाहते हैं अगर श्योर शॉट सक्सेस, तो हमारी सीओसी की क्लासेस को ज्वाइन करिए और अपने आने वाले अटेम्प्ट के लिए श्योर शॉट सक्सेस का मंत्र पाइए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।